सूर्य रोशनी लिमिटेड पालनपुर के वरिष्ठ अधिकारी श्री बेहरा साहब, भाई विक्रांत जी जिनके नाम से ये संस्था है, और सबसे ज़्यादा आदरणीय इस कॉलेज के शिक्षक शिक्षकाएं, इस प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में जो बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, वे सभी एनसीसी के कैडेट्स और इनको तैयार करने वाले सभी शिक्षक और इनको मार्गदर्शन देने वाले सभी आदरणीय महानुभाव, सारे कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मेरे साथ एक बार और जोर से आवाज लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज का जो दिन है 26 जनवरी सन 1950 1950 से मनाया जाता रहा है। आज के दिन हमारे देश के बहुत बड़े बड़े विद्वानों द्वारा बनाया गया संविधान लागू हुआ 1950 में। उसके पहले चूंकि अंग्रेजों का राज्य था, तो इंग्लैंड से बनकर कानून आते थे, जिसमें आखिरी कानून था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और 1950 के बाद के सारे कानून इस देश के रहे, इस देश के द्वारा बनाए गए, हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा बनाए गए। संविधान की बड़ी विशेषताएं हैं। संविधान बहुत बृहद है, बहुत बड़ा है, बहुत चैप्टर हैं, और उसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है थोड़े से समय में। संविधान में सारी व्यवस्थाएं दी हुई है कि इस देश का कैसे संचालन होगा, और सबसे बड़ी चीज है कि कानून और व्यवस्था संविधान के अनुरूप होना चाहिए। जितने भी कानून बनेंगे वे संविधान की में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप बनेंगे। सबसे पहले हमको हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जिसमें बोलने का अधिकार है, जिसमें अपने धर्मों को मानने का अधिकार है, जिसमें समानता का अधिकार है, लेकिन साथ साथ चेक भी किए गए कि अनलिमिटेड नहीं है कोई भी। बाद में आवश्यकता पड़ने पर इस संविधान में संशोधन करके मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। उन कर्तव्यों में सबसे महत्वपूर्ण एक कर्तव्य है जो सब जगह लागू होता है, आपके संस्थान में भी लागू होता है, आपके जीवन में भी लागू होता है, वह है अनुशासन। और यदि घर में, परिवार में, समाज में, संस्था में, देश में, कारखाने में या कहीं भी अनुशासन नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन होगा और कानून का राज्य नहीं रहेगा। बाकी बहुत सी इसकी व्याख्याएं हैं, बहुत सी बातें हैं। आप लोग काफ़ी समय से
आए हुए हैं। मुझे आदरणीय शिक्षकों और लेक्चरर्स की तरह ज़्यादा लेक्चर देना तो आता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हमारी सामने कई कोर्ट में, न्यायालय में बहस होती है तो जो लीगल पॉइंट्स होते हैं हम लोग वो बहस करते हैं, जो भी हमारे सामने होते हैं वो करते हैं। फैक्ट्स को फिर हम फैक्ट्स के ऊपर लॉ अप्लाई करते हैं। इतना तो अच्छा आता है हमें, बाकी भाषण देना नहीं आता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। और मैं आदरणीय राठौर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं अकेला नहीं आ सकता हूँ और मैं इस लायक भी नहीं हूँ, आप बहरा जी के साथ में ले लीजिए। मिश्रा जी को भी ला रहे थे, वो हमारे गोदरेज वाले हैं, लेकिन आज उनके कार्यक्रम के लिए नहीं आ पाएंगे। विक्रांत भैया को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि ईश्वर उन्हें बहुत ऊपर ले जाए और बहुत अच्छा करे। आप लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए, अपनों के लिए जो किया है, ऐसे ही आप लोग करते रहें। आपने कितने स्टूडेंट्स इस संस्थान में निकाले हैं, कितने और बढ़िया यहाँ जो जंगल हुआ करता था या खेत हुआ करते थे उसको आपने अपना बढ़िया सजाया है, संवारा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मैं यहाँ क्रिकेट खेलने भी आया था। ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट था, उसमें हमारा कर्नाटक से मैच था, तब मैं यहाँ खेलने आया था। बहुत अच्छा ग्राउंड भी है। सभी छात्र एवं छात्राओं को मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे संस्थान में एडमिशन लिया है। आप लोग मन लगा के पढ़ें, आप लोग जो भी करें बेस्ट करें और कभी मन में किसी के प्रति दुराभाव न लाएं और ना ही किसी अपनी योग्यता का, अपने ज्ञान का, अपने अच्छी शिक्षा का कोई अभिमान करें। इसी के साथ में धन्यवाद।